हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो मैं ख़ास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि चाहते हैं वो बीएमएलटी करे, डीएमएलटी करे या फिर कोई सा भी पैरामेडिकल का कोर्स करे। तो कोर्स करने के लिए सबसे पहले तो एडमिशन लेनी होती है। तो एडमिशन लेने के समय एक डाउट लोगों का ये होता है कि किस टाइप के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, किस टाइप के पैरामेडिकल जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन ले, क्योंकि ये जो फील्ड है ये मेडिकल से रिलेटेड है और इसमें रजिस्ट्रेशन का झंझट आता है। और कोई कुछ भी गलती किया ना आपने इसमें कोर्स कंप्लीट करने पे, तो आपको बाद में भुगतना पड़ता है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और सरकारी जॉब अगर आपको लेना है ना, सरकारी नौकरी, तब इसमें दिक्कत ज़रूर आती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इंस्टीट्यूट में आपको जो है लेनी चाहिए एक कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरा सुनना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेनी चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे जानना परखना चाहिए जो कॉलेज है उसको। उसके बाद ही एडमिशन लो वहाँ पर, तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो वीडियो है इसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी कॉलेज को बदनाम करूं, लेकिन आपको क्या है आइडिया हो जाएगा इससे कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं कॉलेज के जो रिसेप्शनिस्ट है उससे, या फिर जो कोई भी फ़ोन उठाता है उससे किस टाइप के बात करें, क्या क्या उससे पूछ सकते हैं, ये सब आप इस कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू जान सकते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको मैसेज दूंगा कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हेलो। 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 हेलो, गुड इवनिंग मैम। दुर्गापुर से बोल रहे हो ना, पैरामेडिकल कॉलेज दुर्गापुर। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैम आपके कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, तो उसके बारे में किसमें? थोड़ा। आपके कॉलेज में एडमिशन लेना था पैरामेडिकल कॉलेज में। हाँ, ठीक है। कौन सा कोर्स है? बीएमएलटी के लिए लेना था, उसमें थोड़ी मैं जानकारी हाँ। चाहिए थी मुझे। हाँ, अच्छा, आपका जो बीएमएलटी का कोर्स है उसमें फ़ीस कितना है मैम? 3,20,000। कितना? 3,20,000। 3,20,000 पूरा? हाँ। पूरा कोर्स, टोटल कोर्स का? हाँ, पूरा। और हॉस्टल साथ में इंक्लूडिंग है कि उसके लिए अलग से देना पड़ेगा? नहीं, अलग से लेना होगा। अलग से लेना होगा, खाना सब हाँ। उसमें ही मिलेगा? हाँ। हाँ, अच्छा। और इसमें पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा के देते हो आप कि हमें खुद ही करना पड़ता है? खुद ही करना पड़ता है। अच्छा। और आपका जो कॉलेज है वो किस चीज़ से सर्टिफाइड है? हाँ, आपका जो कॉलेज है वो क्या क्या चीज़ से सर्टिफाइड है? आप एक काम कीजिए, हम लोग का वेबसाइट है ना, पैरामेडिकल कॉलेज .org, एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। मैम पैरामेडिकल कॉलेज .org, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। मैम वो तो ठीक है। सर्च कर लिया ना मैम, आप भी बता दीजिए। हाँ, तो जो है वही मैं जो बोलूंगी तो वही है, वेबसाइट में वही है। वेबसाइट में जो है वही मैं बोलूंगी, और अब तो नहीं है अच्छा। ना? अच्छा, AICTC से है? हाँ, AICTC से है? वही मैंने बोला, वेबसाइट सर्च करने के लिए। ठीक है, अच्छा। वेबसाइट सर्च कर लीजिए, पैरामेडिकल कॉलेज .org, एक बार सर्च कर लीजिए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और सब कुछ ठीक है तो मुझे फोन करना। ठीक है। अच्छा मैम, तो अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ उसके बाद फिर 3 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाएगा मेरा? हाँ। अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ आपके कॉलेज में, हाँ। तो उसमें 3 साल में मेरा जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, 300 का तो कोर्स है। और इसमें जो ट्रेनिंग है वो कितने टाइम का है? इसमें इंक्लूड है। इंक्लूड है? कितने महीने का? हाँ, कितने महीने का पूछ रहा हूँ मैं। 3 साल का कोर्स है तो इसमें इंक्लूड है इंटर्नशिप। मैम इंटर्नशिप कितने महीने का इंक्लूड है? 6 महीना। 6 महीने का? हम्म। अच्छा। तो पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, मतलब पास आउट होने के बाद? हाँ, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होता है? तो हाँ। आपका कॉलेज करवा के नहीं देता है मैम? कॉलेज? आपका जो कॉलेज है वो रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं देता? हाँ, हम लोग करते हैं। हम लोग जो है यूनिवर्सिटी जो रूल्स है वही करना होगा। मैम आप रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। 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 अच्छा, पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं आप खुद ही? हाँ। अच्छा, ठीक है।
और कुछ जानकारी आप दे सकते हो अपने कॉलेज के बारे में जो सब वेबसाइट में है, सब कुछ वेबसाइट में है, एक बार पढ़ लीजिए ठीक से, उसके बाद पता चलाएगा सब। वो तो मैं सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप अपने मुंह से बताएंगे सब कुछ अच्छे से, तब तो मुझे तो मैं पता लगेगा, तभी जो तो है मैं उसमें जो है मैं वही बताऊंगी, जो है वही मैं बताऊंगी। मैम दो क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मैं अभी है ना। ट्वेल्थ पास आउट हुआ हूँ, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप अच्छे से बताएंगे आप सब कुछ तो मुझे जानकारी हो जाएगी। हाँ, उसमें जो है वेबसाइट में जो है वही सही है, ठीक है। मैं जो बोलूंगी वेबसाइट में जो है वही बोलूंगी, अलग से तो कुछ नहीं है, हम मैम नहीं बताऊंगी। उसमें तो समझ नहीं आता, ऐसे ऐसे होता तो फिर तो मैं पूछता, समझ में नहीं आता टाइम फोन ही वो नहीं जो लगा वेबसाइट पढ़ के समझ नहीं पाएगा तो कैसे पढ़ोगे वो किताब, वो कैसे पढ़ोगे? वेबसाइट नहीं समझ जाएगा तो कैसे समझ जाएगा? ठीक है मैम, वैसे ही पढ़ लेता हूँ मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में। और तो फिर आपने कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली होगी। ये जो कॉलेज है ये दुर्गापुर में पैरामेडिकल कॉलेज दुर्गापुर के नाम से है, वेस्ट बंगाल में। इसमें क्या है, मैंने कॉल किया, उनको सिंपली पूछा क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उन्होंने जवाब में क्या दिया आपने सुन ही लिया होगा। तो जवाब में हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। तो यही बात है बस कि अच्छे से ट्रीट नहीं किया उन्होंने। अच्छे से ट्रीट करते ना तो फिर हमें गारंटी रहता कि वो पूरे 3 साल अच्छे से हमें ट्रीट करेंगे और कोई भी बाद में दिक्कत नहीं होगा। बाद में अगर ये बोल देते हैं कि पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ये बोल देते हैं कुछ बाद में, हमें क्या पता, तो आप कैसे करोगे? आपके 3 साल तो गए ना, 3 साल तो बर्बाद हो गए, आपके पैसे भी गए। फीस में देखा कितना बोला, फीस में बोला 3,20,000, 3,20,000 बोलते हैं। 3,20,000 में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लोगे। तो ये ऐसे टुच्चे कॉलेजेस में क्यों पढ़ो जिसमें अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर सकते। एक इज्जत भी होती है ना अपनी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो सबसे पहले पूछो कि रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है सारे स्टेट में, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए, और कोई भी पैरामेडिकल का जो कोर्स है करते हो तो कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। तो एडमिशन लेते हो तो अच्छे जगह पे एडमिशन लो और जिसमें गारंटी हो, ठीक है। वो तो बताने को तैयार ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ से सर्टिफाइड है, आप देख लो बोलती है। तो मैं क्यों देखूं, अगर मैं फ़ोन लगाया हूं पूछने के लिए तो आपको बताना चाहिए, है ना। तो आप बताओगे तभी तो मेरा जो डाउट है वो पूरा होगा, क्योंकि लोगों को जो 12th पास आउट हुए थे बच्चे, वो उनको कुछ नहीं पता होता, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि वो उनको कोई गाइड करे, उनको कुछ बताए, लोग सामने से आकर बताए, उनको पूछना ना पड़े, ये चाहते हैं। तो वो कुछ बताते ही नहीं, एडमिशन ऐसे थोड़ी ले लेते कोई बच्चे। कुछ थोड़ा सा कुछ पता किया होता है कहीं से, किसी से पूछा होता है, उसके बाद ही एडमिशन लेते हैं। खुद से तो कुछ सब कुछ नहीं जान जाते। उनको बताना चाहिए था कि किस टाइप का कोर्स है, कितना एडमिशन फीस लगेगा, वो तो बता दिया खैर मेरे पूछने में। क्या क्या चीज़ से सर्टिफाइड है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बाद में, प्लेसमेंट्स होती है कि नहीं, ये सब कुछ बताना चाहिए था। तो ये सब तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। आप देख लीजिए वेबसाइट में, वेबसाइट में मैं क्यों देखूं, वेबसाइट में तो आप लिख देते हो, सब कुछ लिख देते हो, जो नहीं होता वो भी लिख देते हो, लेकिन बाद में पता चलता है ना कॉलेज में आने के बाद। तो अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप इस तरीके से फ़ोन कीजिए, इस तरीके से फ़ोन करके उनको परेशान कीजिए, पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, बार बार फ़ोन करके पूछिए, बार बार पता कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। मैं भी एडमिशन लिया था तब ऐसे ही पूछता था, मैं बार बार फ़ोन करता था। तो अगर आप एडमिशन ले लिए हो और आप पछता रहे हो अभी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप एडमिशन नहीं लिए हो और लेना चाहते हो तो फिर ये ऐसे अपनाइए, ऐसे बात कीजिए, उनसे पता कीजिए, क्योंकि गलती ना हमारी होती है। क्यों पता है? क्योंकि हम ना एडमिशन ले लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो हमें कुछ नहीं बताते और हम एडमिशन ले लेते हैं ऐसी जल्दबाजी में और हमें जॉब नहीं मिलती। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब में रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती तो जॉब कहाँ से मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती तो जॉब तो मिलेगी नहीं, तो रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? वो कॉलेज के थ्रू ही होता है। अगर कॉलेज सर्टिफाइड नहीं है तो नहीं होगा। सर्टिफाइड होगी यूजीसी से, जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो यूजीसी से होता है सर्टिफाइड, और जो पैरामेडिकल जो कॉलेजेस होते हैं एक तो एआईसीटीई से
वो सर्टिफाइड होता है और कुछ कुछ चीज़ों से वो सर्टिफाइड होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए सर्टिफाइड है कि नहीं, तभी आपका जो पैरामेडिकल काउंसिल है ना उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाके आपकी जो है गवर्नमेंट की जॉब लगेगी। मेडिकल फील्ड में ऐसी जल्दी से जॉब नहीं लग जाती किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें, ठीक है। तो आप ऐसे पता कीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए, ठीक है। गलती हमारी होती है, उनकी तो गलती है ही, पूरी गलती है, खोल के बैठ जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट, और हम एडमिशन ले के उनको ये बताते हैं कि हाँ अभी तो आ रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। वो खोलते रहेंगे, नए नए इंस्टीट्यूट खोलते रहेंगे ऐसे ही, और किसी चीज़ से सर्टिफाइड नहीं होंगे, हमारा ही फ्यूचर ख़राब होगा, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था, किसी कॉलेज को मैं बदनाम नहीं कर रहा। अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची होगी तो मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि यही रियलिटी है। मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे डिटेल लेने की कोशिश की, उन्होंने जानकारी मुझे सही तरीके से नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिए था, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। बच्चे भटकने नहीं चाहिए, कोई भी बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं उस टाइम में कोई भी रास्ता नहीं भटकना चाहिए, और उनका जो फ्यूचर है वो सही सलामत रहना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू।